हाय डरावने कहानी के शौकीनों, डरने के लिए तैयार हो जाओ। आज रात मैं आपको भारत के एक छोटे से गांव की डरावनी गलियों में ले चलूंगा। ये एक ऐसी कहानी है जो आपको रोमांच से भर देगी, इसलिए लाइट बंद कर लो और आराम से बैठो। एक अंधेरी चांदनी रात थी। चांदपुर गांव एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। बस कभी कभी उल्लू की आवाज से ही सन्नाटा टूटता था। जो भी बाहर निकलने की हिम्मत करता था, उसकी रूह तक कांप उठती थी। रवि, जो अपनी जिज्ञासा के लिए जाना जाता था, उसने उस रात बाहर जाने का फैसला किया। उसने गांव के बाहरी इलाके में एक भूतिया कुएं की कहानियां सुनी थीं। बड़ों ने सबको उससे दूर रहने की चेतावनी दी थी, लेकिन रवि की जिज्ञासा उस पर हावी हो गई। जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचा, पेड़ों के बीच से एक ठंडी हवा चलने लगी। रवि अपने सीने में धड़कते दिल को महसूस कर सकता था, लेकिन वो आगे बढ़ता गया। कहानियों में कहा जाता था कि वो कुआं श्रापित है। जो कोई भी उसमें झांकता, वो अपनी सबसे डरावनी चीजों को सच होते देखता। रवि ने कुएं के किनारे से झांका। उसकी सांस से हवा में धुंध बन गई। पहले तो उसे अंधेरे के सिवा कुछ दिखा नहीं, लेकिन फिर कुएं की गहराई से एक हल्की सी चमक निकलने लगी। उसकी आंखें दहशत से चौड़ी हो गईं जब उसने एक जोड़ी चमकती लाल आंखें अपनी तरफ घूरते देखीं। डर से जकड़ा हुआ रवि हिल भी नहीं पा रहा था। उसके आसपास की हवा और ठंडी हो गई और गांव वालों की चेतावनियां उसके कानों में गूंजने लगीं। अचानक कुएं से एक भूतिया हाथ निकला और उसके हाथ को पकड़ लिया। रवि चीखा, लेकिन उसकी आवाज रात में खो गई। वो लड़खड़ाया, लेकिन पकड़ बहुत मजबूत थी। जैसे ही वो कुएं में खींचा जाने वाला था, उसे अपनी दादी की दी हुई ताबीज याद आई। अपने खाली हाथ से उसने ताबीज को पकड़ा और एक प्रार्थना की। भूतिया हाथ ने उसे छोड़ दिया और वो हांफता हुआ पीछे हटा। रवि वापस गांव की तरफ भागा, बिना पीछे मुड़े। उस रात के बाद रवि फिर कभी कुएं के पास नहीं गया। गांव वाले कहते हैं कि वो भूत अभी भी वहां इंतजार करता है, अगली जिज्ञासु आत्मा को अंधेरे की गहराई में खींचने के लिए। तो अगर कभी आप चांदपुर में हो, तो चेतावनियों पर ध्यान दें और भूतिया कुएं से दूर रहें। कौन जाने अंधेरे में क्या छिपा हो। देखने के लिए शुक्रिया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और भी डरावनी कहानियों के लिए मीठे सपने। अगर आप सो पाओ तो